आप देख रहे हैं न्यूज 24 में हूं मानक गुप्ता। क्या वित्त मंत्री अरुण जेटली का बजट आम लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरा? क्या अरुण जेटली ने कॉर्पोरेट जगत की उम्मीदों को पूरा किया? आखिर बजट को लेकर आम लोगों के साथ कॉर्पोरेट जगत की क्या राय है? इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे जेटली का बजट पास हुआ या फेल। सबसे पहले देखते हैं अरुण जेटली के बजट पर दिल्ली के लोगों की राय। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कुछ, क्योंकि एक आम आदमी के लिए मुश्किल बढ़ती ही जा रही है। कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, कमाई कम होती जा रही है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। तो इसमें ये कोई बजट अच्छा मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है। बेशक 0.5% है, बट जितनी इसका स्केल है वो बहुत ह्यूज है। पहले हम लोग सोच भी लेते थे कि कभी अपनी फैमिली को थोड़ा सा बाहर ले जाए, आउटिंग के लिए ले जाए, लेकिन और एक बजट हम लोगों का होता था कि इस बजट के बेसिस पे हम लोग काम करते थे कि साल में एक बार अपनी आउटिंग हो जाए, वीकली या 15 डेज में हम लोग अपनी फैमिली को थोड़ा सा घर खाना वाना खिला लें। लेकिन अब तो सोचना पड़ेगा। बजट जो भी आता है उसके पॉजिटिव और नेगेटिव सारे इम्पैक्ट होते हैं। यू कैन नॉट थिंक अबाउट विद द सिंगल पर्सपेक्टिव। अगर इस तरीके का 0.5% अगर 0.5% इंक्रीज किया है, देयर माइट बी सम रेगुलेशंस, देयर माइट बी सम कंपल्शन ऑन द गवर्नमेंट कि उनको ये करना पड़ा। दे आर नॉट इंटरेस्टेड कि हाँ भाई इस तरीके से करें। आई थिंक दिस गवर्नमेंट इज डूइंग वेरी वेल, बट आम आदमी हमेशा से पिसता वो पिसेगा। तो वित्त मंत्री अरुण जेटली का बजट दिल्ली के बाद अब दिखाते हैं लखनऊ के लोगों की उम्मीदों पर कितना खरा उतरा है। लखनऊ की जनता ने जेटली के बजट को पास किया या फेल, आप खुद सुन लीजिए। इसके थोड़ा बहुत तो भाई साहब बाजार में फर्क तो पड़ेगा ही, और बिक्री में फर्क आएगा। और ऑलरेडी गवर्नमेंट का जो टैक्स इतना पहले से बढ़ा हुआ है, इसको और बढ़ा दिया, गरीब आदमी पे इस पे असर पड़ेगा। और दुकानदारी में तो पड़ेगा। जब गरीब आदमी कम होगा तो उसका भी असर आएगा ही। बिक्री में फर्क पड़ेगा हम लोग के, और सेल कम हो जाएगी, बिक्री कम हो जाएगी। और क्या, जब महंगा हो गया तो जो पीने वाला जो है कम करेगा, उसको लोगों की सेल फर्क पड़ेगा ही। तो सरकार जब टैक्स बढ़ाएगी, उत्पादन जब ब्रांड जब महंगे हो जाएंगे तो हम लोगों की बिक्री फर्क पड़ेगा ही। सिर्फ जो है आम आदमी परेशान होगा, उसका पैसा जाएगा, बच्चों के जो है उसमें फर्क पड़ता है। आप ये समझिए, हम महंगा कर लें तो कोई आदमी नशा कम कर दे, कम नहीं करेगा, नुकसान ही नुकसान है उसको। मुझे तो लगता है सरकार को जितने भी नशा से रिलेटेड उत्पाद हैं उनके दुगने रेट कर देने चाहिए हर बजट पे। एक तरफ हम WHO से मदद लेते हैं कैंसर जैसी बीमारियों से बचने के लिए, और एक तरफ हम उसी जहर को खिला रहे हैं। तो इसका मतलब हमारी सरकार उदासीन नहीं है इस मामले में। तो हमको तो चाहिए कि जितने भी नशा से रिलेटेड उत्पाद उसके दुगने रेट कर देने चाहिए, क्योंकि इससे किसी का फायदा नहीं है। इससे देखा आपने लखनऊ के लोगों की राय। जल्दी से आपको यह भी दिखा देते हैं आज के बजट के बाद पूरे हिंदुस्तान में लोगों के लिए कौन सी चीजें सस्ती और महंगी हुई। मोबाइल का बिल महंगा हो जाएगा, सर्विस टैक्स 14.5 से 15% हो गया है। इसके अलावा देखिए, अगर रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, किसी भी रेस्टोरेंट में जहां बिल आपको मिलता है वहां आपका बिल पहले से ज्यादा आएगा। अगर हवाई जहाज का सफर करते हैं, टिकट पहले के मुकाबले अब महंगी होने वाली है। इसके अलावा ब्यूटी पार्लर जाते हैं, पहले से ज्यादा चुकाना पड़ेगा, यानी सर्विसेज सारी महंगी होगी। मकान खरीदेंगे, नया मकान अंडर कंस्ट्रक्शन हो या रेडी, नया मकान खरीदेंगे तो भी सर्विस टैक्स ज्यादा पड़ेगा, इसलिए वो महंगा हो जाएगा। ऑनलाइन शॉपिंग में भी सर्विस टैक्स लगता है, वो भी महंगी हो जाएगी। और देखिए, जीवन और वाहन बीमा ये भी पहले के मुकाबले अब बढ़ जाएगा। भोपाल ले चलते हैं आपको, वहां की जनता को वित्त मंत्री अरुण जेटली का बजट कैसा लगा। देखिए उन्होंने जेटली के बजट को कितने नंबर दिए हैं, यानी कि उनकी नजर में बजट पास हुआ या फेल। ये अच्छी घोषणा है, जैसे देखा जाए गरीब लोगों के लिए, जो निचले स्तर के लोग उनके लिए अच्छा है। और डायलिसिस ही नहीं, मेरे हिसाब से और भी कई सुविधा हैं जिनको करना चाहिए था, फ्री करना चाहिए था, जो निचले स्तर के लोग हैं। ऐसे ये डायलिसिस किया है तो ये एक अच्छी खबर है। ऐसा जो शासन ने जो
बोला है, अगर ऐसा होता है तो ये एक आम आदमी के लिए बहुत अच्छी सुविधा होगी, एक आम आदमी के लिए बहुत फ़ायदे होंगे इसके, और ये सरकार के लिए बहुत अच्छी एक पहल होगी। लेकिन ऐसा होना चाहिए। हाँ, ये आम आदमी के लिए बहुत ज़रूरी है आज के समय में, क्योंकि आम आदमी मेडिकल लाइन से बहुत परेशान है। जो महंगाई है वो महंगाई के दौरे में आके वो अपना एक ट्रीटमेंट सही तरीके से नहीं करवा पाता है। आज जो बजट पेश किया गया हमारे वित्त मंत्री ने, उसमें 3000 दवाएं, 3000 मेडिकल स्टोर खोले जाएंगे दवाओं के लिए। तो ये तो खैर फायदा है गरीबों के लिए, बहुत ज़्यादा सुकून की बात है। अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा है। ये भी सरकार का अच्छा पहलू है। और डायलिसिस पे काफी पैसा लोगों को खर्च हो जाता है। हाँ, जो नॉर्मल अभी आप 10 मिनट पहले देखते एक लड़की यहाँ पे बैठी हुई थी, उनके लिए बहुत अफोर्ड हर कोई नहीं कर पाता है। दवाइयाँ तो सस्ती होनी ही चाहिए, और डायलिसिस भी जो बहुत ज्यादा महंगा रहता है, हर कोई नहीं अफोर्ड कर पाता ना। ये पहल ठीक है। हाँ, बहुत अच्छी पहल है। मोदी सरकार के आम बजट में सोने के महंगा होने की खबर सुनते ही ज्वेलरी शोरूम मालिकों से लेकर महिलाओं तक को झटका लगा है। वित्त मंत्री के बजट के बाद सोना खरीदने वाली महिलाओं और ज्वेलरी शोरूम मालिकों में निराशा है। सुनिए। ओनली कॉस्ट्यूम ज्वेलरी एट दिस रेट, अदरवाइज द सोनारी हमको चीट कर जाएंगे और बेल डालेंगे। अभी बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, तो पहले जो ऑर्डर दे दिया था वह लेना है, और उसके लिए भी हमको बहुत ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। तो अभी ऐसा हो गया कि अभी वो तो लेना ही पड़ेगा, और अगर हमें बोले कि खरीदी करना हो तो दैट वुड नॉट बी अ फर्स्ट चॉइस टू टेक। सो अभी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया है, महंगा हो गया है सोना, और एक्साइज ड्यूटी भी बढ़ गई है। सो बहुत ज़्यादा सोच समझ के माप तोल के लेना पड़ेगा। निराशा तो बहुत है, क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया, अगर जितना ज़्यादा सोना घर में आएगा तो ऐसा लगता है सेफ और सिक्योर रहते हैं अपने फ्यूचर के लिए, तो वो फ्यूचर का सिक्योरिटी थोड़ा एक लेवल पे थोड़ा नीचे आ रहा है। बजट के बाद टीवी यानी टेलीविजन और तमाम इलेक्ट्रॉनिक चीजें भी महंगी हो गई हैं। कस्टम ड्यूटी बढ़ाए जाने का असर इन सामानों के दामों पर पड़ा है। तो इस मोर्चे पर जेटली का बजट पास हुआ या फेल, देखिए। 2016-17 का वित्तीय बजट उन लोगों के लिए बुरी खबर लाया है जो होम अप्लायंसेस खरीदना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स खरीदना चाहते हैं। अगर आप बात करें टीवी, मोबाइल फोन, रेफ्रिजरेटर या एसी की, सभी होम अप्लायंसेस और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट अब महंगे हो जाएंगे बाजार में। इसकी 3 वजह है। सबसे पहली वजह कि सरकार ने कस्टम ड्यूटी में इजाफा किया है, जिसका सीधा असर प्रोडक्ट पे पड़ेगा, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं, हाई डेफिनेशन टीवीज होते हैं, रेफ्रिजरेटर होते हैं, एसी के कंप्रेसर होते हैं, रेफ्रिजरेटर के कंप्रेसर होते हैं, इन सभी की मैन्युफैक्चरिंग विदेशों में होती है और विदेशों से ये भारत लाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इन पर जो कस्टम ड्यूटी लगेगी उसका सीधा असर प्रोडक्ट पे पड़ेगा। मैनेजर शाहिद मौजूद है, उनसे समझते हैं। गेस्ट का जो रिक्वायरमेंट रहता है, जैसे कि उनका जो चीज रहती है, जो उनका रिक्वायरमेंट रहता है ब्रांड के हिसाब से, उनका कॉस्टिंग में उनको जब कंट्रोल हो जाएगा तो काफी दिक्कत होगी इलेक्ट्रॉनिक्स बजट में। हमारा वैल्यू में जो है जो कॉस्ट कटिंग हो पाएगा, गेस्ट को सोचने में पड़ जाएगा। जो गेस्ट लेने के इरादे से आता है वो नहीं ले पाएगा, और वो सोचना पड़ेगा कि ये प्राइसेस क्यों, क्या वजह से बढ़ी है। तो काफी दिक्कत होगी इलेक्ट्रॉनिक्स में। बहुत सारे ब्रांड्स को, जैसे कि जो हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स है उसमें काफी तकलीफ हो गई है प्राइसेस हाइक करके। तो गेस्ट का जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत मुश्किल हो गया अभी आने वाले वक्तों में लेने का। अप्रैल 2016 से नए बजट के रेट्स लागू हो जाएंगे, जिसके बाद इन तमाम प्रोडक्ट्स के दाम आसमान छुएंगे। कैमरामैन विजय चौधरी के साथ सिद्धांत मिश्रा, न्यूज 24 मुंबई। तो आपने लोगों की राय देख ली। बजट से बाजार की उम्मीदें कितनी पूरी हुई हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए बजट कैसा रहा, जानने के लिए फिक्की की वाइस प्रेसिडेंट ज्योत्सना सूरी से बात की हमारे संवाददाता प्रत्युष खरे ने। हमारे साथ फिक्की की पास्ट प्रेसिडेंट रह चुकी डॉक्टर ज्योत्सना सूरी जी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर ज्योत्सना सूरी जी, इस बजट से जो उम्मीदें थी पूरी हुई? देखिए, बजट से हमें हर वक्त उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। बजट केवल एक फाइनेंशियल बैलेंसिंग एक्ट होता है, अकाउंटिंग सिस्टम है। तो हमें जो उम्मीद है इस गवर्नमेंट से जो चल रही है कि वो ऑनगोइंग रिफॉर्म्स करते रहें, ताकि डेवलपमेंट का एजेंडा जो उनका है वो आगे चले। अगर इस बजट पे अगर हम फोकस डालें तो उन्होंने इस साल जो फोकस डाला है वो उन्होंने रूरल डेवलपमेंट पे डाला है, एग्रीकल्चर पे डाला है,
उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे डाला है, उन्होंने स्किलिंग पे डाला है और उन्होंने पुश करने की कोशिश करी है डिमांड जो इस वक्त समय स्थगित थी। सो ऑल इन ऑल अगर आप इसको देखेंगे तो ये डेवलपमेंट में आता है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होने की वजह से बाकी सारी इंडस्ट्री को फायदा ऑटोमेटिकली होता है। कॉर्पोरेट सेक्टर खुश है? देखिए जी, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा कॉर्पोरेट सेक्टर खुश है, अगर एग्रीकल्चर बूस्ट होगा और डिमांड बढ़ेगी तो कॉर्पोरेट सेक्टर खुश है। तो डायरेक्टली अगर आप कहें जी कि कॉर्पोरेट सेक्टर को क्या मिला है, इट्स नॉट, देयर नथिंग, बट ये राउंड अबाउट वे में इन ओवरऑल बजट इज प्रो डेवलपमेंट। डॉक्टर ज्योत्सना सूर्य, इनका कहना है कि ये कुल मिलाकर अच्छा बजट है और इसमें सभी सेक्टर्स का ख्याल रखा गया, खास तौर पर कृषि क्षेत्र का। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ प्रत्युष खरे, न्यूज 24 दिल्ली। चलिए एक बार फिर से जल्दी से आपको दिखा देते हैं आज के बजट के बाद कौन सी चीज महंगी होने वाली है आपके लिए और कौन सी चीज सस्ती। हालांकि सस्ता कुछ हो नहीं रहा है, सब कुछ महंगा ही महंगा हो रहा है। मोबाइल का बिल आपका महंगा होने वाला है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 0.5% सर्विस टैक्स बढ़ा है, लेकिन हाँ महंगा जरूर हो जाएगा। रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएंगे तो वो भी महंगा होने वाला है। सर्विस टैक्स बढ़ा है तो उसका सीधा असर आपकी हवाई यात्रा पर भी पड़ेगा। अगर हवाई टिकट खरीदेंगे पहले के मुकाबले ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी। ब्यूटी पार्लर जाएंगे वो भी महंगा हो जाएगा। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, देखते रहिए न्यूज 24।